बच्चों, अभी आपके पास देखिए द्विघात समीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल और कई तरह के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ये सवाल क्या है जरा देखिए, आप बोर्ड पर लिखा हुआ है। सवाल यह है कि हंसों के झुंड में हंसों के कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष बचे 2 हंस पानी में तैर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। हंसों की झुंड में यानी कुल संख्या जितना है उसमें से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बाकी जो शेष 2 हंस बचे हैं उसमें से वो पानी में तैर रहे हैं। तो कुल संख्या है कितना, वर्गमूल कुल संख्या हंसों का है कितना, ये हमको पता करना है। तो जब हमको कोई बात पता नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हंसों की कुल संख्या जो है हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कितनी है। तो चलिए आइए हम देखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं कि माना कि हंसों की कुल संख्या क्या मान ले, हंसों की कुल संख्या को हम मान लेते हैं x है। हंसों की कुल संख्या कितना मान लिए, x। अब देखिए तालाब के किनारे जो खेलने वाले हंस है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना। अब वर्गमूल कैसे निकलता है, किसी संख्या के ऊपर में रूट चढ़ा करके। जैसे 4 है, 4 के वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। 16 है तो 16 पर रूट चढ़ा दीजिए, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4। तो रूट चढ़ा करके, रूट के मतलब वर्गमूल। तो अब आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर तालाब में खेल रहे हैं जो तालाब के किनारे, तालाब के किनारे खेलने वाले हंसों की संख्या, कितना, हंसों की संख्या कितना कह रहा है बाबू, सवाल पर ध्यान दीजिए। कुल संख्या के वर्गमूल का, कुल संख्या माने x, एकर वर्गमूल हुआ √x का माने गुना, यानी 7/2 गुना कहा है। इतना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √x में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7√x/2। अभी बताइए कि कुल टोटल संख्या x, आप ओकरा में से इतना जो हंस है 7√x/2 वो तालाब के किनारे खेल रहा है, और अब शेष कितना बचेगा बाबू, तो एकरा में से एकरा घटाएंगे ना। अब मान लिया जाए कि सब मिला के तालाब माने कुल हंस है 10 गो, और ओकरा में से 8 गो हंस जो है वो तालाब के किनारे खेल रहा है, अब बाकी जो बचा हुआ 2 गो है वो पानी में तैर रहा है। तब बाकी जो बचा हुआ शेष है वो कैसे निकलेगा, कुल हंस की संख्या 10 में से तालाब के किनारे खेलने वाला संख्या 8 घटा देंगे तो 2 नहीं बचेगा, तो वही होगा इसमें। तो अब देखिए शेष हंसों की जो संख्या होगी, शेष हंसों की संख्या, अब बताइए ये पहले से ही दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है, आई निकलेगा कैसे, कुल संख्या में से तालाब के किनारे जो खेल रहा है यानी कि 7√x/2 वो घटा देंगे तो शेष बच जाएगा 2। ये हो गया हमको। अब इसको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, इसमें 2 तरह की संख्या दिखाई दे रही है। एक संख्या वो है जो अपरिमेय है, एक संख्या वो है जो परिमेय है। देखिए x पर रूट नहीं है, 2 पर रूट नहीं है, इसको एक साइड कर लीजिए। तो इसको एक साइड करेंगे तो x आई प्लस में है, तब माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, 2x 2। आप बराबर के बाद जो ये माइनस में है इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7√x/2 हो जाएगा ना।
अब क्या करेंगे हम, रूट हटाने का तरीका क्या है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, उसको ऊपर स्क्वायर चढ़ाते हैं, स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 के हो जाएगा द होल स्क्वायर, इधर 7 रूट x बटा 2 के भी हो जाएगा द होल स्क्वायर। इधर टूटेगा, ये फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी के द होल स्क्वायर। ए माइनस बी के द होल स्क्वायर के फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर x है तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए वाला x आ बी वाला 2 आ प्लस बी स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर आ बराबर के बाद है बाबू, ये जो स्क्वायर है ये पूरा पर है, 7 के है, रूट x के है, 2 के, सब के स्क्वायर है। तो 7 के स्क्वायर 7 सते 49, नीचे वाला ये 2 के स्क्वायर 4 और रूट x के जो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटता है तो रूट हट जाता है यानी रह जाएगा x। अब क्या करना है, इसको आगे एक स्टेप बढ़ा दीजिए, ये x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा, अब प्लस 2 के स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 अब बराबर में बच गया 49x बटा 4। तो इधर बटा आ इधर घटा, जब इधर कुछ नहीं है तो एक और जबरदस्ती का कीजिए, बटा के नीचे कुछ नहीं है तो एक है। अब दोनों साइड जब बटा रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछे तिरछी गुना करेंगे, क्या करेंगे, एकरा में हई से एकरा में हई से, तो हई 4 से गुना करेंगे ई वाला में बाबू, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा आप देखते रहिए, 4 से इस सब में गुना होगा तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 में 4 से गुना तो 4 चौका 16x और प्लस 4 में 4 से गुना तो 4 चौका 16 आप बराबर के बाद है 49x में 1 से गुना होगा तो ये रहेगा कितना, 49x ना। अब क्या करेंगे, जितने भी पद है सबको एक साइड कर लेंगे, हम सबको बाईं तरफ कर लेंगे मानक रूप में। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x, इसी का जाति 49x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 49x बबुआ, अब प्लस में बच गया इधर 16, जब इधर से सब कुछ आ गया तो क्या बचा, 0। अब बताइए आप ही कि 4x स्क्वायर ये दोनों एक जाता है तो जुटेगा ना, तो माइनस माइनस रहता है तो जुट जाता है, लेकिन चिन्हवा माइनसे के रहता है तो माइनस रख देंगे, 49 में 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65x प्लस में हो गया 16 बराबर के बाद 0। अब क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तब बबुआ गुणनखंड कैसे टूटता है, तो शुरू वाला जो a है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण होता है। तो शुरू वाला जो मान है जो x स्क्वायर के गुणांक 4 है उसको अचर पद से गुना करते हैं, तो 4 में 16 से गुना तो 16 चौका 64। तो बिचवा वाला के ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुना करके तो 64 आवे लेकिन जोड़ के 65 आवे। ऐसा दूगो संख्या सोचिए, तो ये दूगो संख्या एगो 64 है एगो 1 हो सकता है कि 64 में अगर 1 जोड़ेंगे तब 65 हो जाएगा, और 64 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 64 रहेगा। लेकिन लाना क्या है, माइनस में, इसलिए दोनों संख्या जोड़ के माइनस में आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस में लिखेंगे बाबू हो 64x, और माइनस में रहेगा x, इसमें 1 है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और प्लस में कितना 16 बराबर में कितना 0। अब बताइए ये दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों में तो x दिखाई दे रहा होगा आपको, 4 से ही दोनों कट जाएगा कि नहीं, तो 4 दोनों में शामिल, x दोनों में शामिल, तो क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, जो मिलता है वो कॉमन। तो 4x कॉमन लिए तो यहाँ पर बबुआ 4 निकल गया, दूगो x में से x निकल गया तो एगो x बच गया, आई 4 से कई बार में कटेगा 16 बार में, एक रो में के x निकल गया। अब ये दोनों के बीच में पहले यहाँ माइनस के चिन्ह ले लेंगे कॉमन, और जब दोनों में कुछ न मिले तो 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा क्योंकि माइनस के चिन्ह हम कॉमन लिए हैं, तो माइनस में प्लस से भागता माइनस होता है, अंदर के चिन्ह से भी बदल जाएगा आपको, तो यहाँ बचेगा x माइनस 16 या बराबर 0। अब बताइए
कि 4x, अब देखिए ये माइनस के इधर और माइनस के इधर दोनों साइड में क्या मिल रहा है, x माइनस 16। x माइनस 16 को अगर हम फिर कॉमन ले ले पूरा कोष्ट, तब बाहर वाला बच जाएगा ना बाबू, क्या बचेगा 4x माइनस 1। आई पूरा के बराबर क्या है 0। तो अब आप ही बताइए कि x माइनस 16 के बराबर भी 0 हो जाएगा और 4x माइनस 1 के बराबर भी 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 16 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। ऐसा तो ना है कि आप सोच रहे हैं कि कैसे आ गया, ये जो गुना में है तो ये बराबर के बाद जाएगा तब भागा में होगा। आज 0 में कोई संख्या से भाग तो उसका मान 0, तो x माइनस 16 को छोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, और एकरा छोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल आए तो 0 हो जाएगा। आगे देखिए आप, x बराबर जब माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, x के मान 16 आ गया। और इधर आइए 4x बराबर माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1। तो x बराबर ही क्या हो जाएगा 1/4। तो x के मान एगो 16 आया, x के मान एगो 4 आया, 1/4 आया। अब आप बताइए कि हंसों की संख्या में आप x माने थे, हंसों की संख्या आप x माने थे, तब बट्टा में का हंस की संख्या हो सकता है, एगो के 4 भाग करने का मतलब काट काट के करेंगे नहीं। तो हंसों की कुल संख्या कितना होगा 16। तो लिख देंगे यही बतवा के कि अतः हंसों की कुल संख्या कितना है, हंसों की कुल संख्या कितना बराबर 16। यही हो गया है आपका आंसर। तो समझ गए होंगे बबुआ, और यदि समझ में आता है तो तनी देखिए, अगर आप नया हैं तो उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इधर से उधर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके।